क्यों मैंने इस परफ्यूम की अनबॉक्सिंग की, जुमा नमाज के बाद का मंजर, कड़कती धूप में खाने की तलाश, मेट्रो कार्ड का टॉप अप, मेट्रो की एक खूबसूरत राइड, यूएई का डे टू डे अब कतर में और सनसेट इस ट्रैफिक भरे रोड पर। चलिए जानते हैं इसके पीछे की कहानी इस व्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड इन अनदर व्लॉग। तो जैसे कि आज जुम्मा है और नमाज का टाइम हो गया ऑलमोस्ट। सो वीवर्स, इंट्रो से पहले मैंने एक वीडियो क्लिक किया था जिसमें मैंने एक परफ्यूम की अनबॉक्सिंग की थी। अहमद अल मगरिबी ब्रांड का एक परफ्यूम है मिर्फ़ा। सबसे पहले तो ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, मेरे सिर्फ 124 सब्सक्राइबर्स हैं। और ये परफ्यूम का अनबॉक्सिंग करने का रीज़न ये है कि मैं इस ब्रांड का जो परफ्यूम होता था मानी, उसको यूज़ करता था। वो वन ऑफ माय फेवरेट था वो, लेकिन किसी रीज़न से कंपनी ने इसको डिसकंटिन्यू किया है। 3 महीने से आउट ऑफ स्टॉक है। पूछने पे बताया कि शायद अब से ये मानी जो है वो नहीं आएगा। तो मैं इस टाइम दूसरा परफ्यूम ट्राई करना चाहता था, मिर्फ़ा को मैंने सेलेक्ट किया। इसके अलावा भी बहुत से परफ्यूम हैं, जैसे मुज़्न हो, मर्च हो या फिर बिदुनिस्ब, ये सब मैंने ट्राई किए हैं। अब इस हिरफ़ा की बारी थी, सॉरी, हिरफ़ा है ये खूबसूरत डिज़ाइन और ये बॉटल 75 ml में आती है। मुझे ऑफ़र में मिला था, ये लास्ट डे था ऑफ़र का। अल्हम्दुलिल्लाह जुमा की नमाज़ भी हो गई और लोग अपने अपने रूम पे जा रहे हैं। बहुत गर्मी है आज। जून जुलाई से लेकर सितंबर अक्टूबर, ये 4-5 महीने बहुत गर्मी रहती है गल्फ़ कंट्री में। और मैं लंच के लिए जा रहा हूँ। वहाँ पे रोटाना रेस्टोरेंट भी है और ये अफ़गान यूनियन मंडी भी है, लेकिन मैं थोड़ा आगे जाऊँगा। अक्सर मैं चाय वहाँ पे पीता हूँ, एक छोटा सा होटल है। अब देखेंगे वहाँ पे खाने में क्या है। खाने में मैं कभी ट्राई नहीं किया वहाँ पे, तो आज पहला एक्सपीरियंस रहेगा, जाके देखेंगे क्या है। तो ये है वो कैफ़ेटेरिया जिसकी मैं बात कर रहा था, करक दरबार। चाय तो यहाँ की ज़बरदस्त है, लेकिन आप लंच में क्या ऑप्शन है ये देखेंगे। लंच के लिए अच्छे ऑप्शंस थे, बिरयानी और दूसरी चीज़ भी थी। तो मैंने घी राइस को ऑर्डर किया है और जब तक सर्व करते हैं मैं थोड़ा सा क्लिप बना रहा था इस कैफ़ेटेरिया की। अल्हम्दुलिल्लाह खाना तो हो गया। और आपको मंसूरा में बहुत सारी वैरायटीज़ मिलेंगी, जैसे कि ये सामने हो गया मंदी, इस तरफ है टर्किश हबीब इस्तांबुल, ये इंडियन कुजीन, ये भी हबीब इस्तांबुल टर्किश। और काफ़ी सारे होटल्स हैं यहाँ पे मंसूरा के इस एरिया में। और इसके अलावा अगर आप कुकिंग करके खाना भी चाहते हैं तो बहुत सारे ग्रोसरी सुपरमार्केट्स ये सब अवेलेबल हैं। A few moments later. एक चीज़ जो बाकी रह गई है वो मेरा हेयर कट। तो अभी मैं जाऊंगा सैलून, तो मिलेंगे हेयर कट के बाद। हेयर कट के बाद मैंने शावर लिया और उसके बाद रेडी होके मैं चला गया अल मंसूरा मेट्रो स्टेशन। कतर के खूबसूरत मेट्रो स्टेशन का ये एंट्रेंस है। और कतर मेट्रो के ऊपर भी मैंने एक व्लॉग बनाया है इस चैनल पे, मेरा वो पहला व्लॉग था। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो जाकर ज़रूर देखें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, क्योंकि मैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो और वीकेंड व्लॉग्स बनाता हूँ। तो मैं अभी पहुँच गया टॉप अप मशीन के पास। यहाँ पे मुझे टॉप अप करना है। मिनिमम जो होता है 10 रियाल का, उसको मैं कार्ड से टॉप अप कर रहा हूँ। आप चाहे तो कैश से भी कर सकते हैं। और जैसे ही मैंने टॉप अप किया तो मैं चला गया टैप इन करने के लिए, और टैप इन करके मैं पहुँच गया दूसरे मेट्रो स्टेशन। मंसूरा से तो डायरेक्ट मेट्रो नहीं जाती जहाँ पे मैं जा रहा हूँ, तो मुझे मशरफ में इंटरचेंज करना है। घर पे मुझे रेमिटेंस भी भेजना था, तो ये मेट्रो स्टेशन के अंदर ये एक एक्सचेंज था जहाँ पे मैंने व्लॉग नहीं बनाया, क्योंकि हर चीज़ शेयर करना नहीं होता। बात तो सही है। सो दिस इज़ द फर्स्ट लुक ऑफ डे टू डे सेंटर कतर ब्रांच। इसकी जो लोकेशन है उकबा इब्न नाफे मेट्रो स्टेशन जो है उससे थोड़ा आगे, अगर आप बाई कार आएंगे तो ओल्ड एयरपोर्ट रोड पर ही इसकी लोकेशन है।
और जैसे ही मैं यहाँ पे आया, यहाँ के प्रोडक्ट्स देखकर, ऑफ़र का जो काउंटर लगा है और प्राइजेस, शेल्फ्स, ये सब देख के मुझे दुबई की काइंड ऑफ दुबई की वाइब्स दे रही थी और ऐसा लगा कि मैं दुबई में वापस आ गया हूँ। जो लोग मुझे पहले से जानते हैं, यूट्यूब तो मैंने अभी स्टार्ट किया था, आप प्रोडक्ट्स देखें, उसके साथ में मैं स्टोरी भी बोलता हूँ। मैं पहले दुबई में भी था, तो डे टू डे से हमारी अच्छी यादें हैं। जब भी गर्मी होती थी, जून से लेके सितंबर अक्टूबर तक, तब दोस्तों को जब मिलना होता था वीकेंड्स पर, हम लोग अक्सर एयर कंडीशन की वजह से डे टू डे में मिलते थे, क्योंकि बाहर बहुत गर्मी होती थी। तो डे टू डे में बस ऐसे ही टाइम पास, घंटा 2 घंटा टाइम पास करते थे, लेना कुछ नहीं होता था, बस हफ्ते भर की बातें करते थे और बहुत बहुत सारा टाइम पास। उसके साथ जो आखिर में जब हम निकलते थे तो छोटा सा आइसक्रीम या फिर जूस लेके निकल जाते थे। तो ये थी मेरी यादें डे टू डे यूएई से। और अब आज भी जब फ़ोन कॉल्स होते हैं तो इसका ज़िक्र ज़रूर होता है कि किस तरह हमने डे टू डे में घंटों भर बातें की और टाइम वेस्ट किया बस ऐसे ही घूम के। तो अगर आप कतर में हो और आपको सेविंग करनी है, अफोर्डेबल शॉपिंग करनी है, तो यहाँ पे आप ज़रूर आ सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक चीज़ देखी जो कि अब तक किसी भी हाइपर मार्केट में नहीं है कतर के, वो है ये एलिवेटर। ये एलिवेटर जो है सिर्फ ट्रॉलीज़ के लिए होता है। आप यहाँ पे अपनी ट्रॉली रखें और जो साइड का जो लोगों के लिए एलिवेटर बनी है, वहाँ से आप नीचे जाएं और अपनी ट्रॉली को कलेक्ट करें, जिस तरह से ये बच्ची अपनी ट्रॉली को कलेक्ट कर रही है। तो यहाँ से मैंने मेट्रो लिया और उसके बाद मैं निकल गया। सुबह जो मैंने आपको होटल्स दिखाए थे जब मैं लंच के लिए गया था, तो ये इसी रोड पे सामने की तरफ है। और अभी शाम हो चुकी है तो थोड़ी सी ट्रैफिक है इस रोड पर। यहाँ पे मिक्स कम्युनिटी रहती है, चाहे बांग्लादेशी, पाकिस्तानी, इंडियंस, ऑलमोस्ट साउथ एशियन की जो भी नेशनलिटी के लोग हैं अक्सर यहाँ पे रहते हैं इस एरिया में। और एयरपोर्ट स्टाफ के लिए भी ये एक अच्छा एरिया है, क्योंकि उनके लिए जो ट्रांसपोर्टेशन होती है उनके जो अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। उनकी शिफ्ट के हिसाब से उनको ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पे मिलती है इस एरिया में। और काइंड ऑफ एक ओल्ड दोहा की वाइब्स, पुरानी बिल्डिंग्स, पुराने जो ग्रोसरी शॉप्स और सब कुछ मिलेगा आपको इस एरिया में। जैसे आप दुबई में रहते हैं या फिर दुबई विज़िट किया है आपने, तो वहाँ पे एक एरिया है देरा का, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे भी। सो ऑन डैट नोट मैं इस वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। आज हमने विज़िट किया डे टू डे। सबसे पहले तो जुमा की नमाज़ पढ़ी, उसके बाद लंच किया। लंच करके हम गए डे टू डे। उनका जो फर्स्ट आउटलेट या दुबई का जो ब्रांड है डे टू डे, उनका आउटलेट कतर में ओपन हुआ है, उसको विज़िट किया। और अभी मैं जा रहा हूँ रूम पे। तो वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब, और दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ, और जो भी कतर आने वाले हैं या फिर कतर में
ऑलरेडी हैं उनके साथ शेयर करें। तो मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।